मुझे कोई बता सकता है कि रेप होता क्यों? रेप होने का कारण क्या है? मतलब क्या कारण है कि दुनिया में रेप हो रहे हैं? रेप किया क्यों जा रहा है? किस कारण से है कि वो उस चीज के आसपास भी आ पा रहा है कि मुझे ये करना है, क्राइम करना है, रेप। जैसा मुझे लगता है मैं आज आपको उसी का बताऊंगा कि क्यों होता है, किस कारण है कि ये होता है। मेरे थॉट के हिसाब से, मेरी सोच के हिसाब से क्यों है कि ये रेप हो रहा है। तो शुरू करते हैं। मेरा नाम बोमिल जय है। आप देख रहे हैं जैनिज्म स्टोरी, जहाँ पर मैं सीखता हूँ, आपको भी सिखाता हूँ। जो मुझे पता लगता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसा मैंने पूछा कि रेप क्यों होता है, क्या कारण होता है रेप होने का इस दुनिया में। एक इंसान क्या इतनी उस स्थिति में आ जाता है कि उसका किसी इंसान के प्रति, एक अपोजिट जेंडर के प्रति जबरदस्ती सेक्स करने का मन हो जाता है, उसी को तो रेप कहा जाता है। तो क्यों होता है ये? इस अब इसको मैं बताता हूँ क्यों होता होगा। तो मेरे हिसाब से क्यों होता होगा कि एक चीज होती है वासना। वासना का सीधा सीधा मतलब होता है सेक्स के होने का काम। अगर व्यक्ति के अंदर वासना नहीं है तो संभोग करे रहे, कुछ भी हो रहा है, क्योंकि उसको उस चीज के प्रति लगाव ही नहीं है, वो इच्छा ही नहीं है, वो है ही नहीं उसके अंदर थॉट की क्या होता है, उसको मतलब ही नहीं चीज। और जिस व्यक्ति के अंदर वासना नहीं है, वो व्यक्ति इस जीवन में बहुत मुश्किल है कि रह वो धर्म की राह पे आराम से बढ़ सकता है। उसकी इच्छा उसके प्रति आराम से बढ़ सकती है, वो बहुत आसानी से है ये ग्रस्त जीवन छोड़ दी। आराम अच्छे से जी पाए ये नहीं कर सकते, पर गृहस्थ जीवन को छोड़ना बहुत आसान हो जाएगा वासना के चक्कर में। अगर वासना को छोड़ दो तो आप फिर जीवन में क्या ही बचता, खाना पीना ये सब चीजें। ये चीजें तो आप धर्म में रह के भी कर सकते हैं, धीरे धीरे सीख सीख के फिर आप इन चीजों से मुंह भी छोड़ सकते हैं। पर वासना बहुत जरूरी है एक दो व्यक्ति के बीच में संभोग बनाने की, दो अपोजिट जेंडर के बच्चे बीच में। अगर दोनों में से किसी एक के अंदर भी वासना नहीं है तो वो फिर रेप के उसमें बढ़ जाएगा एक व्यक्ति के बारे में, क्योंकि वो उससे जबरदस्ती करेगी, उसको करना नहीं होगा तो वो रेप बन जाएगा, है ना। यहाँ पे ये नहीं करे कि उसको रेप करेगी, पर वो रेप के उसमें आ सकता है अगर वहां पर कम कर दे तो। और ये इससे रेप का कोई लेना नहीं है। रेप तो है उससे कि वासना से ऊपर चले जाओ आप, है ना, हवस। जब आपकी धड़क, यानी आपका जो वासना वो इतने लेवल पर बढ़ गया है कि आपको उसके अलावा कुछ दिखे ही ना, आपके लिए सेक्स आपके जीवन से ज्यादा बड़ा हो जाए। एक व्यक्ति के इंसान से ज्यादा आपको उसका शरीर, उसकी सोच, उसके उससे मतलब ही नहीं लेना लेना है आपको। आप जो भी विषय से मैं लड़का हूँ, मेरी लड़की में से उसका शरीर देखे, मैं उसको ना देख के उसके शरीर को देखूं, तो वो हवस हो जाएगी। और वासना व्यक्ति की वैसे होती कि हाँ पता है जरूरी है, पर जब तक जरूरी नहीं है जब तक वो मेरी ना हो, या वो मेरा ना हो, कि हाँ मुझे पता हो कि वो मुझसे प्यार करता है, वो मेरी पत्नी है, पति है। इस पता ही 100% प्रोटेक्शन नहीं होगा जब तक कि हाँ वहां से मुझे क्लियरिटी मिलेगी कि करना है कि नहीं करना है ऐसा। तब तक वो नहीं करता है एक वासना वाला व्यक्ति। पर हवस वाला इसके अंदर इस चीज के मतलब पूरी खून खून में से एक ही चीज भरी हो, उस व्यक्ति को मतलब ही नहीं होता कि वो हाँ कहेगी या ना कहेगी, या हाँ कहेगा ना कहेगा। वो है मेन कारण रेप होने का, यही है कि हवस है। हवस को आप इस चीज को समझे कि वासना हवस दो अलग अलग चीज है। जैसे कि एक एक ही चीज और समझा सकता हूँ आपको, अगर मुझे ऐसा लगता है। अभी कुछ दिन, एक दो दिन पहले हम बात कर रहे थे मेरे दोस्त से इसी चीज के बारे में, क्योंकि रेप बहुत ज्यादा हो रहे थे, कि उसने बोला था ये तो सामान्य है। एक लड़का हो, उसका मान लो तो लड़की है तो लड़की की बात कर रहे थे। एक लड़का हो, उसके सामने अपोजिट जेंडर हो, अब वो जबरदस्ती करे, मतलब उसने जबरदस्ती करी, उससे मना करे तो वो अपने पूरे कपड़े उतार दे, इससे जबरदस्ती करे, तो चांस है कि लड़का उसके साथ कर लेगा। ठीक है। और यहाँ पर बात आ जाती है कि थॉट प्रोसेस की। इस लड़की के अंदर अगर उस लड़की के प्रति थोड़ा वो होगा, तो मुझे इससे प्यार है यार, मैं इसको पसंद करता हूँ या मुझे उसके साथ करना है, ऐसी इच्छा भी होगी ना, तो वो कर भी देगा। और अगर इस व्यक्ति के अंदर इंसानियत होगी, वो उसको दोस्त की नजर से देखता होगा, और उसको वासना तो पता होगी, पर वो वहां पर कोशिश करेगा कि इस लड़की के साथ मेरा ना हो, और उसको
प्रोटेक्ट करेगा कि तुम कपड़े पहनो, अगर वो उतार रही है तो नहीं उतारने नहीं देगा, और अगर वो नहीं मानेगी तो वहां से चला जाएगा, तो भागना पड़े तो भागेगा भी। ये एक रहेगा वासना वाले अंदर के व्यक्ति के अंदर। अगर उसके अंदर वासना वैसे और इंसानियत भी, अगर उसके अंदर से वासना और इंसानियत नहीं है तो हवस में बदल जाएगी, वो उसका कलर है। पर अगर उसके अंदर इंसानियत और वासना है तो वो वहां से भागने की चेष्टा करेगा और भागेगा कि नहीं ये बहुत गलत है, क्राइम में आ जाएगा। और वहीं पे अगर ये लड़की जो है जबरदस्ती कर रही है, उसको पता है वो मना कर रहा है, कब भी कटे, तो यहाँ पे ये उसको हवस है, उसको प्यार नहीं है, उसको सिर्फ हवस है, उसको करना है कि मैं जैसे भी फ्रेंडशिप करके उसको अपना बनाऊंगी, वो मुझे उसके साथ ये करने को मिलेगा। तो वहां पे ये जो लड़की है उसके अंदर हवस हो जाएगी। यहाँ पर लड़की आप लड़का भी रख सकते हैं, लड़की की जगह पर लड़की भी, जैसा आपको सल्ला है। क्योंकि फिर आप यहाँ पे मेरे को किसी और चीज में जोड़ दो कि क्या वो तुम सब लड़की ऊपर दिखाना चाहते हो, ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल है, लड़का ले लो आप, यहाँ पे लड़का है, लड़की से फोर्स कर रहा था, लड़की ने मना करी, वो चला गया, तो यहाँ पे लड़का ही रेपिस्ट में आ जाएगा, क्योंकि वो उससे जबरदस्ती कर रहा है। उसने हाँ नहीं बोला, ना ही वो उसकी पत्नी है, ना ही वो उसकी जी है, फिर ना कुछ, बस वो जबरदस्ती करना चाहता है। तो ये अंतर होगा वासना और हवस में। तो हवस और वासना का सीधा संबंध होता है रेप से। व्यक्ति के अंदर वासना होगी तो उसके चाहेगा तो मुझे कोई मिल जाए, और वो उसके लिए पहले उसको पाना चाहेगा, उसको मनाना चाहेगा उस चीज के लिए। और हवस होगी तो उसे चाहेगा कि बस जेंडर मिल गया, मतलब नहीं है, अकेले में मिल गया बस। जबरदस्ती करना हो तो जबरदस्ती करेगा। और एक चीज और सोचनी पड़ेगी, ये रेप को मर्डर में अंतर है। रेप का सिर्फ एक ही मतलब होता है, सेक्स करना जबरदस्ती, बिना किसी की परमिशन के साथ। उसके आगे अच्छा वो उसके बॉडी पार्ट को मार दे, काट दे, कुछ भी करे, तो वो क्राइम मर्डर में आ जाएगा। एंड उसने रेप भी किया है और मर्डर भी किया है, तो दो अलग अलग क्राइम हो जाएंगे। अकेला रेप मर्डर से नहीं है, रेप और मर्डर अलग अलग चीज है। अब यहाँ पर बात आती है कि ये चीज बढ़ क्यों रही है, क्या कारण है इस चीज का बढ़ने का, कि लोग उम्र भी नहीं देखते हैं, ये भी नहीं देखते हैं कि कौन है वो मेरी या क्या है वो मेरा, कुछ मतलब नहीं, बस जेंडर अलग है, बात खत्म। इसके साथ वो चीज मैं कर सकता हूँ जो मुझे चाहिए, उस व्यक्ति के अंदर वो बॉडी पार्ट से जो मुझे चाहिए, जिसके कारण मेरा यौन, वो नहीं कह रहा हूँ, जिसके कारण मेरा वासना कम हो, बल्कि कम नहीं होती, वो बढ़ती ही है। आप एक के साथ करते हो, दूसरे से मन करने का मन करता है, फिर तीसरे से फिर बढ़ता जाता है, वो कभी कम नहीं होता। तो इस चीज को होता इसलिए है क्योंकि व्यक्तियों के अंदर आजकल, पहले भी बहुत होते थे, पहले ये रेप वगैरह कम होते थे, पर ये चीजें थी। आज ऐसा हो गया कि फोन है, कुछ भी दिख रहा है, आपको पोर्न दिखनी है सर्च कर लो, आपको 30 चलाओगे तो वहां पे 50 देखोगे तो 10 तो ऐसी आई जाएंगी जहाँ पे लड़कियां खुद अपना कंटेंट ऐसा दिखाती हैं। लड़की भी करते होंगे 100%। लिंक इतनी आ गई है, टेलीग्राम पे बहुत चलता है। अभी एक न्यूज देखी थी मैंने, जहाँ पे इंस्टाग्राम के थ्रू आप एक लिंक पे जाते हो, वहां पे आपको हर प्रकार की चीजें देखने मिलेंगी। मैंने नहीं देखी थी, व्यक्ति एक लड़की ने बताई थी कि ऐसा हो रहा है। एक न्यूज में आया था कि सरकार ने मेटा से बोला है कि इस चीज को अब जैसे भी ऐसे कुछ भी करके बंद करो, कैसे बंद करोगे ये मैं बता, कि इस इन लिंकों को बंद करो, ये लिंक जहाँ से भी आती हैं क्या है, इस कंटेंट को बंद करो, ये हो रहा है। इस प्रकार की चीजों को बंद करने के लिए सरकार ने मेटा से बोला है। तो ये सब चीजें जो सोशल मीडिया पे चलती हैं, आज तो फोन बहुत इजी है, नेटवर्क बहुत इजी मिलता है लोगों को, अच्छा बुरा कैसा ही मिलता है। तो वो इस चीज को देख पा है, उनको मन है ना, मास्टरबेशन करना है, देख लिया कर लिया। अब ये धीरे 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 ये मास्टरबेशन आपकी आदत इतना खराब बना देती है कि आपको रियल लाइफ में फिर जबरदस्ती करने का मन होता है कि मुझे तो करना है भाई, और देख लो कितना मजा आता होगा लोगों को, तो उसमें आपको दिखाया जाता है कि मजा आ रहा है, तो आपको ऐसा क्या बोलते हैं, सब क्या मैजिक टाइप का कर दिया जाता है आपके मन में, वचनों में, कि आपको हर पल उस चीज को बोलो तो भी अच्छा लगता है, सोचो तो भी अच्छा लगता है, हर पल आपके अंदर उन पर भरी आती है कि ये अच्छी चीज, सेक्स बुरी चीज नहीं है, ये नहीं कहूँगा, तभी इस दुनिया में चीजें आगे चलता रहता है, पीढ़ियां बढ़ती रहती हैं, ठीक है, पर उसको किस तरीके से देखता हूँ वो बहुत जरूरी है। भाई एक गलत व्यक्ति उसको गलत तरीके से ही देखता है, लड़की को देखेगा तो, लड़की लड़के को देखेगी तो, वो कल्चर बहुत चल गया है, लिव इन रिलेशनशिप हो गई है, लड़कियां लड़के एक
रिलेशनशिप के बाद दूसरे और बहुत जल्दी चले जाते हैं, बल्कि उसको वापस रीगेन करने की कोशिश कम हो गई है दुनिया में। इस चक्कर से कि बहुत आसान हो गई है, ये सेक्स कल्चर पर बढ़ रहा है। अभी सबको तो मिलता नहीं है, ईज़ी नहीं मिलता सबको। बहुत से लोगों को बहुत शादी नहीं हो पा रही है, गर्लफ्रेंड नहीं है। मतलब तो सही नहीं है गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड, इसके बारे में नहीं बोल रहा मैं, गर्लफ्रेंड बनाओ ये सब करो उसके लिए नहीं। बता रहा हूँ कि सबको नहीं मिलता। कभी मिलती नहीं ये चीज़ें तो ये ज़बरदस्ती करते हैं पाने की। ज़बरदस्ती में ऐसा है नहीं कि आप किसी लड़की के पास जाओगे या लड़के के पास जाओगे मेरे को करना है तो करने के लिए ही। इतना ईज़ी नहीं। पर और जब ये चीज़ नहीं मिलती है तो वो ज़बरदस्ती करता है, ज़बरदस्ती के साथ करने की। कोई भी हो, अकेले मिली, उसको पता है भई बस मेरे को क्या करने का वो करेगा। तो ये चीज़ वो तब कर रहा है जब उसके अंदर ये चीज़ भर चुकी है कि वो ज़रूरी है मेरे लिए। मेरे बॉडी में मैं कब ये सब ये देखता रहा, मुझे करना भी है, मुझे फ़ील करना होता कैसे? जब ये चीज़ भर जाती है इंसान के अंदर तब जाके वो रेप के उसमें जाता है। अब चाहे वो ग्रुप में करे, चाहे 100 लोग के साथ करे, चाहे वो अकेले करे, रेप रेप होता है। इसके लिए क्वांटिटी से मतलब नहीं होता है। क्वांटिटी इस लेवल के क्राइम को बहुत ज़्यादा हार्श बना देती है, पर है तो क्राइम। एक कर रहा है तो भी उतने बड़ा क्राइम है, 100 कर रहा है तो भी उतने बड़ा क्राइम है। क्राइम सेम है। बात एक ही होता क्यों है? क्योंकि व्यक्ति के अंदर से भी यही निम्न लिखा रहता है। इस चीज़ को कम करने के लिए हमें उनके जीवन में धर्म को लाना बहुत ज़रूरी है। वैलिडेशन को लाना बहुत ज़रूरी है। थॉट प्रोसेस को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये नहीं करोगे, अब तक ये रेप कभी बंद नहीं होगा। आप चाहे कितने मोमबत्ती जला दो, कितने प्रोटेक्ट प्रोटेक्शन कर लो या जो भी बोलते हैं उसको, बहुत याद नहीं आ रहा। बढ़ा दो, कुछ भी कर दो आप, है ना? चाहे आप भूखे रहो, चाहे कुछ करो, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे मतलब है कि लोगों के थॉट प्रोसेस को चेंज करना ज़रूरी है। उनके वचन, मन वचन काया को शांत करना ज़रूरी है। इस चीज़ की सोच को बदलना ज़रूरी है कि ये होता है पर कैसे होगा? आपको अगर इसको पाना है तो एक अच्छे इंसान बनो, शादी करो, उसको उस चीज़ के प्रति वरीयता दिखाओ कि तुम उसके पति हो, अच्छे पति बनोगे, फिर जाके कीजिएगा। ज़बरदस्ती उसके साथ भी करोगे तो भी रेप ही होगा। ये नहीं कि पार्टनर है उसके साथ रहोगे तो रेप नहीं होगा। एक सीधा-सीधा मतलब होता है ज़बरदस्ती सेक्स करना बस। कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये चीज़ समझाना लोगों को बहुत ज़रूरी है। तब समझेंगे लोग जब आप उसके अंदर इस चीज़ के थॉट को शांत करोगे और उसके जीवन से इन चीज़ों को हटाओगे। सोशल मीडिया है, फ़ोन कल्चर है, इन चीज़ों को दूर करोगे तब जाके आप इस चीज़ को ठीक कर पाओगे। आप सोचोगे कि आज आपने सरकार से बोला रेप रोको और रुक जाएँगे, नहीं। 13 साल के साथ हो या 5 साल के साथ हो, वो बढ़ेगा। उम्र से कोई मतलब नहीं देता है रेप बनने वाले को, उसको सिर्फ़ शरीर से मतलब होता है। उसको पता है 13 साल की तो भी वो जो उसके पास है, चाहे वो 5 साल की है तो भी उसके पास है। बात यहाँ पे है कि उनकी थॉट प्रोसेस में ये चीज़ बदलनी पड़ेगी कि उनको उस चीज़ की ज़रूरतें हों, पर हवस ना हो कि भाई यही बस चाहिए। खाने से ज़्यादा उनके लिए लड़की चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? तो ये चीज़ को हमें बदलने के लिए हमें प्रोसेस करनी भी हमें धर्म को लाना पड़ेगा। जैसे हमारे धर्म में बहुत सारे मुनिराज लोग हैं जो इस चीज़ को बहुत अच्छे से करते हैं, जो बहुत अच्छे से सिखाते हैं कि अपने मन को शांत कैसे रखो, मन में पॉजिटिव थॉट कैसे रखो, अपनी दिन भर की चीज़ें में जो नेगेटिव आ रही है, चीज़ें आ रही हैं, उनको कैसे ठीक करा जाए अपने योगा से, योग से, भावनाओं से। जैसे हमारे मुनिराज हैं एक प्रमाण सागर जी महाराज जी, वो भावना योग कराते हैं। आपकी भावनाओं को ठीक करते हैं, अच्छी कर देना, पॉजिटिव में लाते हैं। हर पल आपके अंदर एक अच्छे थॉट पैदा होते हैं उस चीज़ के करने से। ये चीज़ अगर आप करवाओगे पूरे देश में, तो आसान तो नहीं कहूँगा मैं, पर अगर सही अच्छे से करेंगे सब लोग तो फिर आसान ज़रूर हो जाएगा। कराना साफ़ है क्योंकि उनको आपको ज़बरदस्ती लाना पड़ेगा। जो दिन भर से ड्रग्स वगैरह करते हैं, दारू-वारू पीते हैं, ऐसे घूमते-फिरते रहते हैं, उनको उनको ये चीज़ कराना ज़रूरी है। जो बिल्कुल भी मंदिर नहीं जाते, धर्म नहीं करते किसी भी प्रकार का, उनको ये चीज़ कराना ज़रूरी, क्योंकि यही लोग होते हैं जो रेप करते हैं। आप पता कर लें जितने भी लोगों ने रेप किया होगा उसमें कुछ ना कुछ तो बुरी आदतें होंगी, जिस चक्कर के कारण इनने इस चीज़ में ज़्यादा उनका मतलब पहुँच पाया उस जगह पे इतना ज़्यादा, क्योंकि कुछ अच्छा था ही नहीं उनके जीवन में करने पे। इसलिए हमें वो चीज़ बढ़ानी पड़ेगी जहाँ पे इनका माइंड ठीक हो।
जब तक आप एक रेप करने वाले, क्राइम करने वाले का माइंड ठीक नहीं करोगे, तब तक क्राइम बंद नहीं होगी। क्राइम ठीक करने के लिए आपको माइंड ठीक करना पड़ेगा लोगों की, थॉट प्रोसेस ठीक करना पड़ेगा। उसके लिए धर्म बहुत ज़रूरी है। तो धर्म सिर्फ हमें ये नहीं सिखाता है कि पूजा करो, अभिषेक करो। हमें धर्म हर व्यक्ति की स्वीकारता को सिखाता है कि हमें कब क्या करना है। अगर आप गृहस्थ में रहोगे तो भी, और मुनि बन के जाओगे तो भी, आप वासना है तो भी वासना को कैसे निकालना होता है, कैसे करना होता है, ये भी सिखाया जाता है धर्म में। धर्म आपको बोलेगा नहीं कि आप सेक्स करो, वो आप ऑटोमेटिक सीख जाओगे उसको करते करते। तो ये चीज को बहुत जरूरी है पहुंचाना दुनिया की नजरों में कि आपके माइंड को और आपके सोशल कंटेंट को कैसे बदलना पड़ेगा। अगर आप दिन भर एक ही चीज देखते रहोगे तो आपके अंदर वो चीज भरेगी। हाँ, हर प्रकार की चीजें चल रही, ओटीटी प्लेटफॉर्म हो या सोशल नेटवर्क हो या मूवीज हो, यहाँ पे दिखाया अपन चाह रहा ही, तो आप इसको नहीं रोक पाओगे। आपको पर्सनली जाके उनके माइंड से खेलना पड़ेगा, उनके अंदर से गंदगी हटानी पड़ेगी। कितने लोग हैं जो इस चीज को प्रभाव करते हैं कि लड़की ने धक्का दे दिया, अच्छा किया। लड़कियां खुद बोलती हैं कि अच्छा तो क्या, अच्छा मार दिया भाई, अब तुम ऐसा करोगे, यहाँ पे पसंद नहीं, जब भी जबरदस्ती हम शादी करो, तुम क्या करें, तुम ऐसा सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज को कि आपने अच्छा किया उसको मार दिया। जब आप इन चीजों को सपोर्ट करोगे तो आप स्वयं भी इस चीज को करोगे ना। सिंपल है। कितने ऐसा मैंने एक वीडियो देखा जहाँ तो लड़की बोल रही कि मेरा मन है कि मैं आगे जाके अपने पति को मारूं, मैं उसको पीसूं, मिक्सर में पीसने का मन है। तो ये थॉट अगर आपके अंदर है तो आप रेप छोड़ दोगे, चलो रेप नहीं हुआ तो मर्डर बढ़ेंगे, है ना। क्राइम तो सब है, आप ये नहीं कह सकते कि रेप ज्यादा बड़ा क्राइम है। क्राइम सब है, जब तक आप क्राइम बंद नहीं करोगे तब तक कोई भी क्राइम बंद नहीं होगा। आपको क्राइम रोकना है तो क्राइम रोकने के लिए आपको थॉट प्रोसेस रोकनी पड़ेगी, क्योंकि व्यक्ति को कमाने के लिए अगर उसको मार के कमाना मिल रहा है तो वो कमाएगा, क्योंकि उसको सब पैसा दिख रहा है, उसको मतलब ही नहीं है कैसे। ये तब चेंज होगा जब उसको पता चले कि पैसा तो कमाना पर इंसानियत होना जरूरी है उसे। मेरे अंदर इंसानियत नहीं है तो मैं क्या मतलब का इंसान हूँ, ये पता चलने के लिए धर्म बहुत जरूरी है। वह धर्म इसलिए कराना जरूरी होता है कि इस एक इंसान के अंदर इंसानियत आती है। इंसानियत इंसान के अंदर होना जरूरी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि व्यक्ति अब किसी की मदद करेगा तभी करेगा जब इंसानियत होगी, और इंसानियत इंसान के अंदर तब आ रही है जब वो धर्म करता है। तो इस पूरी चीज को रोकना है। अगर आपको आपको चाहिए कि सिया केतन जैसा केस ना हो, 13 साल की लड़की जैसा केस ना हो, तो इस चीज के लिए लोगों के पास जाकर धर्म बढ़ाओ। जैसे ही बढ़ा सकते हो, सोशल मीडिया के थ्रू बढ़ाओ, चाहे उनके पास जाओ, एक एक गांव के पास जाओ, जितने भी ये गंदे लोग हैं जो ये जिनमें दारू पीते हैं, ड्रग्स करते हैं, लड़कियों को देखते हैं गंदी नजर से, उनको दूरो और रोको। ये गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, गवर्नमेंट खुद चाहे इस चीज को करे कि लगाए कि भाई हर महीने चलता ही रहे ये चीज, ये ध्यान, ये मतलब योग, ये चलते ही रहे, रुके ही ना, 5-6 साल तक रोको ही मत। लगभग 1.5 करोड़ नहीं, 1.5 बिलियन लोग हैं अपने देश में। तो लगभग लगभग 1 बिलियन पीपल तक तो ये पहुंचना ही चाहिए कि ये चीज करना शुरू कर दे। जब 1 बिलियन लोग के माइंड ठीक होंगे, 100 करोड़ लोगों के, तो 50 करोड़ लोग तो ऑटोमेटिक आपको ठीक मिल जाएगी, क्योंकि उनके आसपास के लोग ऐसे होंगे कि जो ये चीज करते ही नहीं होंगे। जब फ्रेंड सर्कल में उस चीज की एब्सेट मतलब स्वीकारता नहीं होगी कि ये अच्छा कर रहे हो तुम, जब तक ये चीज नहीं, जब सामने वाला उस चीज को अच्छा कहना बंद कर देगा तो व्यक्ति उस चीज को करना भी बंद कर देगा। तो इस चीज के लिए हमें ये चीज बहुत जरूरी है कि धर्म बढ़ाना पड़ेगा। सही धर्म बढ़ा, ये नहीं कि आप ऐसा धर्म बढ़ाओ भी जहाँ पे टेररिस्ट टाइप के रूम बन जाए, नहीं। सही धर्म बनाना बढ़ाना पड़ेगा आपको कि धर्म आपको इंसानियत सिखाए, ना कि इंसान को मानना। ठीक है? तो इस पूरे वीडियो में मैं यही समझाना चाहता था कि रेप क्यों होता है, आपको बता दिया। वासना नहीं होता है, हवस हो जाती है जब सिर्फ सेक्स ही उनके लिए जीवन में सब कुछ हो जाता है। और इस चीज को रोकने के लिए हमें सोशल मीडिया, फिल्म कल्चर, आसपास का व्यवहार, इस चीज को सुधारना बहुत जरूरी है। जितने भी लोग ये रेप करते हैं उनको इस चीज को ही करने की इच्छा हो जाती है, क्योंकि ये चीज दिन भर देखते रहते हैं।
तो ये चीज़ सुधारनी बहुत ज़रूरी है, मन को सुधारना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम वो नहीं सुधारेंगे, जब तक किसी भी प्रकार का क्राइम रुकने वाला नहीं। आप कितना ही आप गवर्नमेंट से लड़ लो सर, आप रोडों पे चले जाओ, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला जब तक इस चीज़ को नहीं सुधारोगे आप। वो ये चीज़ दोनों में सुधारने की तो है, लड़कों में भी लड़कियों में भी। तो यही कि मेरा मन था कि आप लोग समझे, धर्म बहुत ज़रूरी है दुनिया में अगर आपको क्राइम रोकना है। रेप रोकना है, क्राइम रोकना है तो धर्म करो। धर्म करोगे तो सब चीज़ ठीक चलेगी, फिर आप स्वयं के पापों से लड़ोगे, ना कि दूसरे को पाप दे के पाप करोगे। ठीक है? ठीक है, तो मेरा नाम डोमिल जैन है। अगर मेरी कोई भी बात आपको गलत लगी हो तो क्षमा कीजिएगा, और कोई बात अच्छी लगी तो ज़रूर बताएँ, और बताएँ कि मुझे क्या इस और प्रोसेस में मुझे खुद मुझे भी बदलाव करनी चाहिए, और क्या लोगों के लिए ज़रूरत है कि इस जिससे कि रेप कम। कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड सपोर्ट। जय हिंद।